हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू इमेजिन कि आप किसी स्विमिंग पूल में फंस गए हो और वो पूल सॉलिड फाइबर ग्लास से कवर हो और आपकी आवाज़ बाहर सुनने वाला कोई ना हो। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। फिल्म का नाम है 12 फीट डीप, जो 2017 में रिलीज़ हुआ था। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग वर्ल्ड वाइड एक्सप्लेनर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। फिल्म के पहले सीन में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विम कर रही होती है। उसका नाम ब्री होता है। थोड़ी ही देर बाद पूल के साइड में जाकर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ब्री को डायबिटीज़ है। फिर ब्री अपना रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। वो रिंग ब्री के फियोंसी डेविड ने दिया था, जिससे कुछ दिनों बाद ब्री की शादी होने वाला है। वहीं अगले सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मैकग्रेडी है, और मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में पूल क्लोज रहेगा इस नोटिस को चिपका रहा था। फिर मैकग्रेडी अपने ऑफिस की तरफ मूव ऑन करता है। तभी पूल की स्टाफ क्लारा लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चोरी कर रही होती है। पूल का मैनेजर मैकग्रेडी उसे देख लेता है और क्लारा को दोबारा ऐसा करने से मना करता है। फिर कुछ ही देर बाद ब्री की बहन जॉना भी स्विमिंग पूल में आती हैं और दोनों बहन के बीच कुछ देर बातचीत होता है, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि ब्री और जॉना बचपन में अक्सर स्विमिंग करने आया करती थी। फिर ब्री और जॉना स्विमिंग करने लगती हैं। कुछ ही देर बाद पूल का मैनेजर मैकग्रेडी सब लोगों को पूल से जाने को कहता है, जिससे जॉना मैनेजर को कहती है कि अभी तो टाइम बाकी है पूल को क्लोज होने में, और आप इतना जल्दी क्लोज क्यों कर रहे हो। जिससे मैनेजर कहता है कि वीकेंड हॉलीडे शुरू होने वाला है और तुम्हें आसपास लगे नोटिस बोर्ड को पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जॉना पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन ब्री के बैग में उसका रिंग नहीं होता है और वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसका एंगेजमेंट रिंग था। फिर जॉना दिखाती है कि रिंग पूल की जाली में जा फंसा हुआ है। ब्री तुरंत ही वापस पूल में रिंग लेने जाती है और जॉना भी ब्री की हेल्प करने पहुंच जाती है, लेकिन रिंग जाली में फंसा हुआ था और निकल ही नहीं रहा था। और वहीं दूसरी तरफ पूल का मैनेजर मैकग्रेडी पूल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा था। मैकग्रेडी पूल को हर तरफ देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता है, और दिखेगा भी कैसे। ब्री और जॉना तो पूल के अंदर थी। मैनेजर पूल को क्लोज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पूल के क्लोज होते देखकर ब्री और जॉना ऊपर आने लगती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन तब तक मैनेजर पूल से जा चुका होता है। दोनों पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन कवर फाइबर ग्लास का बना होता है, जो कि उस कवर को तोड़ना नामुमकिन था। अब दोनों बहन उस पूल में बुरी तरह फंस चुकी थी। जॉना बहुत घबराने लगी थी, लेकिन ब्री जॉना को शांत करवाती है। ब्री अब ठंडे दिमाग से सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी ब्री जॉना को कहती है हमें पूल को हर तरफ से सर्च करना चाहिए, कहीं से कोई एग्जिट पॉइंट मिल सकता है। दोनों पूल को सर्च करने लगती है। फाइनली जॉना को एक छोटा हॉल मिल जाता है, लेकिन वो हॉल काफ़ी छोटा होता है, जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता था, और उन लोगों के पास कोई हैवी टूल भी नहीं होता है उसे तोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और उस फाइबर के टुकड़े से हॉल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब यहाँ से हम व्यूअर को लगने लगता है कि वो स्विमिंग पूल ब्री और जॉना का कब्र बनने वाला है। फिर ब्री जॉना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जॉना ये सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करती है। सिंपली जॉना को जेलस हो रहा था। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जॉना ने ही पूल में फेंकी थी। इन दोनों के पूल में फंसने का असली कारण जॉना ही थी। अगर जॉना पूल में ना रिंग फेंकती और ना ही पूल में दोबारा जाती, ब्री
ब्री फिर से कोशिश करती है और इस बार रिंग को ड्रेन एग्जिट से निकालकर पहन लेती है। अब ब्री उस पूल से निकलने का तरीका ढूंढने लगती है। ब्री कहती है पूल के नीचे एक गेट है जो कि लूज है, अगर जॉना उसका हेल्प करेगी तो शायद पूल का कवर उससे टूट जाए, लेकिन जॉना ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जॉना को पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर भी ब्री गेट को तोड़ने की अकेले ही कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड ब्री को फ़ोन करता है लेकिन ब्री फ़ोन नहीं रिसीव करती है, तो डेविड अपना वॉइस मैसेज सेंड कर देता है जिसमें डेविड ब्री को कहता है कि वो आज रात लेट से घर आएगा। मतलब डेविड ब्री को एब्सेंस का नोटिस नहीं करता है। वहाँ पर जॉना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज़ है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ली तो वो कोमा में जा सकती है। ये सुनकर जॉना को अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम हो गया और अभी तक उन दोनों को बचाने कोई नहीं आया। जॉना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछती है तो ब्री गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। फिर जॉना कहती है कि पूरा नहीं बताई हो। तब ब्री बताती है कि बचपन में उसके मॉन्स्टर डैड एक रात बहुत दारू पीकर आए थे और वो सिगरेट जला ही रहे होते हैं कि उनके लाइटर से घर में आग लग जाता है। उसी में ब्री का हाथ जल गया था और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्री के पापा ब्री को फिजिकली मॉलेस्ट करते थे। फिर जॉना के बारे में पता चलता है कि जॉना को नशे की लत लगी हुई है जिसकी वजह से जॉना नशा मुक्ति केंद्र जाती है। ब्री और जॉना बात कर ही रहे होते हैं कि उसी पूल के बाहर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक्चुअली क्लारा थी, वही क्लारा जिसको मैनेजर मैकग्रेडी ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए देखा था। ब्री क्लारा को हेल्प करने को कहती है लेकिन क्लारा भी अजीब थी। वो हेल्प करने के बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लारा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और एटीएम का पिन कोड भी। ब्री को लगता है कि वो उसे बचाएगी, इसलिए ब्री मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन कोड क्लारा को बता देती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्री के मोबाइल के होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड का फोटो लगा होता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्री डेविड को सच में बहुत पसंद करती है। क्लारा वहाँ के सारे कैमरे ऑफ कर देती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। क्लारा अपने बारे में बताती है कि वो कैसे जेल में थी और वो अपने बच्चे को पालने के लिए कैसे स्ट्रगल कर रही है और क्लारा वहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। पूरी रात ब्री और जॉना क्लारा का वेट करती है लेकिन क्लारा नहीं आती है। फिर अगली सुबह क्लारा आती है। जॉना उसे ब्री का इंजेक्शन मांगती है लेकिन क्लारा नहीं देती है और कहती है तुम लोगों को ऐसे ही मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है। ये सुनकर जॉना को गुस्सा आ जाता है और उसे सबक सिखाने का सोचती है। जॉना झूठ का रोने का नाटक करती है और क्लारा उससे सुनने उसी हॉल के पास अपना कान लगा लेती है। जॉना एक फाइबर का टुकड़ा से क्लारा के कान में मारती है जिससे क्लारा के कान से खून बहने लगता है। क्लारा गुस्से में आकर पूल में क्लोराइन का सप्लाई ऑन कर देती है जिससे उन दोनों को सांस ना मिले और दम घुट के मर जाएं। तभी क्लारा को ख्याल आता है कि अगर वो दोनों मर गई तो उसे फिर से जेल हो जाएगी, इसलिए क्लारा क्लोराइन के सप्लाई बंद कर देती है और क्लारा ब्री से उनकी सबसे कीमती चीज़ मांगती है। ऑफ कोर्स ब्री अपना एंगेजमेंट रिंग निकालकर क्लारा को दे देती है और क्लारा वहाँ से चली जाती है। एक और रात बीत जाती है और ब्री की तबीयत और बिगड़ जाती है। ये सब कुछ करने का जॉना को बहुत पछतावा होता है और ब्री उसे माफ़ भी कर देती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पूल का कवर ओपन हो गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है, लेकिन अफसोस ये सब ब्री का एक सपना था। जब ब्री का नींद टूटता है तो देखती है कि जॉना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। ब्री उसे समझाती है कि हम दोनों यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। अब जॉना हिम्मत करके फिर से जाली को तोड़ने की कोशिश करती है। वापस ब्री से टॉवेल मांगती है और टॉवेल लगाकर पूरी ताकत से खींचती है। फाइनली इस बार जॉना जाली को तोड़ने में सक्सेस हो जाती है। जाली को लेकर जॉना ऊपर आती है तो देखती है कि ब्री बेहोश हो गई है। जॉना ब्री को CPR देती है जिससे ब्री को होश आता है। जॉना अपनी पूरी ताकत से उस कवर पे मारती है जिससे वो पूल का कवर टूट जाता है और जॉना ब्री को बाहर निकाल सबसे पहले ब्री का इंजेक्शन लगाती है। फिर वहां पर क्लारा आती है और दोनों को गन दिखाती है। क्लारा को डर था कि अगर वो दोनों बच गई
तो क्लारा पकड़ी जाएगी और उसे फिर से जेल हो सकता है। क्लारा दोनों को मारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मारती है और जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। फिर जोना पुलिस को फोन करती है। जोना क्लारा को वहां से जाने को कहती है और क्लारा वहां से चली भी जाती है। पुलिस वहां पहुंच के दोनों को रेस्क्यू कर लेती है और ब्री को बचा लिया जाता है और जोना ब्री को रिंग वापस कर देती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी दो बहन के बीच के रिलेशन को काफ़ी अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट करता है। और आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।